ये अनुज कुमार जिंदाबाद, अनुज कुमार जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद। पूर्वांचल का नेता जिंदाबाद, पूर्वांचल का नेता जिंदाबाद। देखिए, नमस्कार, मेरा नाम है शुभम चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं खगड़िया दस्तक। आपको बता दें कि इस वक्त जो हमारे साथ खास खबरों पर बातचीत करने के लिए भाजपा नेता लोग जुड़ रहे हैं। आपको यह पता होगा कि दिल्ली में जिस तरीके से भाजपा की जीत हुई है वो एक ऐतिहासिक जीत है, जहां दिल्ली में एक बार फिर से भाजपा की सरकार 27 सालों के बाद बनने जा रही है, जहां भाजपा की अपनी मुख्यमंत्री होगी। इसी दौरान हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अनुपम सिंह जी हैं, जिनसे डायरेक्टली जुड़ेंगे। सबसे पहले खगड़िया दस्तक में जी धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई है, एक तरह से ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है, क्या कहेंगे? दिल्ली में जो बीजेपी की जीत हुई है बहुत खुशी का माहौल है। हम लोग भी जश्न मना रहे हैं। अभी सीए अनुज कुमार जी के आवास पे हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है। रंग गुलाल और लड्डू नाश्ता सबका आयोजन चल रहा है। बहुत सब खुश हैं। देखिए, भाजपा नेता तो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जब तक सफलता शोर ना मचा दे। इसी दौरान हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद जी भी हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई है, काफ़ी खुशियों का दिल्ली के प्रचंड जीत पर हम प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में दिल्ली में प्रचंड जीत मिली है। और 27 साल के बाद आप जो है वो सत्ता से पदच्युत हुआ और 27 साल के बाद भाजपा की वापसी हुई, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। आज हम लोग पूर्वांचल के नेता सीए अनुज के आवास पर हैं। कोई अबीर लगाइए, ज़रा सा टीका लगाइए, अनुज जी के चेहरे पर लगाइए। ये देखिए, ये पूर्वांचल अनुज जी का आवास है और इस आवास पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। इसलिए यहाँ खुशी है जनता के बीच, खगड़िया भारतीय जनता पार्टी के बीच खुशी इसलिए है कि पूर्वांचल का सभी सीट हम लोग जीत गए और पूर्वांचल का नेता खगड़िया का बेटा है, सनोली का बेटा है। इसलिए हम लोग पूरा का पूरा आज अपने खुशी का इजहार कर हम लोग नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। इसके अतिरिक्त हम भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सचदेवा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके कुशल क्षमता के आधार पर, जिनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के आज बिहार में सभी कार्यकर्ता हम लोग को अपने खुशी का इजहार मिठाई के बीच और रंग गुलाल, ये रंग गुलाल है, ये रंग गुलाल खेल करके हम लोग अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये देखिए हम लोग कि जिस तरीके से मोदी जी का ये भाजपा जो वादा किया कि 500 में सिलेंडर मिलेगा, लेकिन जहां उनकी सरकार है वहां तो मिल नहीं रही है। क्या लगता है ऐसे में भाजपा के जो मैनिफेस्टो के माध्यम से जो वादा किया गया पूरा हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी का एकदम सिद्धांत है कि मुफ्त का रेवड़ी हम लोग नहीं बांटते, लेकिन जनता का जो झूठा वादा करते हैं। हाँ, जनता नहीं, वादा हम लोग जो करते हैं उसको निभाते ही है, क्योंकि मोदी की ही गारंटी है। मोदी की गारंटी पर ही हम लोग चुनाव जीते हैं और जीते आ रहे हैं। लेकिन जो मूलभूत सुविधा होगी वो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आम जनता को दिया जाएगा। देखिए, अरविंद जी का कहना है कि मोदी की गारंटी पर यह चुनाव जीते हैं। क्या कहेंगे सर, 27 सालों के बाद बीजेपी की वापसी हुई है दिल्ली में, क्या कुछ कहेंगे सर पे? सबसे पहले आपको इस जीत की खुशी में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। और मैं वहाँ के दिल्ली के तमाम जनताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ऐतिहासिक जीत दिलाई। इस जीत का श्रेय माननीय मोदी जी का जाता है। मोदी जी के दिल्ली के दिल में मोदी जी बसे हुए थे, उनको जीत के लिए बहुत बहुत बधाई माननीय मोदी जी का और जेपी नड्डा जी का और अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व, रणनीति का जो उपयोग किए ये चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में ये नेतृत्व, उनका रणनीति काम आया और जनताओं के विश्वास को जीतने का काम माननीय मोदी जी किया। क्योंकि मोदी जी का ही गारंटी का आज असर है कि हम लगातार 240 सीट का आने के बावजूद भी हम 3 राज्यों में चुनाव जीतते जा रहे हैं। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो और ये दिल्ली का चुनाव हो, हमने चुनाव जीता है। इसके लिए मैं वहाँ की जनता और माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 27 सालों के बाद जब वापसी हुई है तो काम करने का तरीका क्या रहेगा बीजेपी सरकार का, क्या लगता है? हम तो लगातार काम ही करते रहें। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव जीतते हैं या चुनाव जीतने से पहले लगातार हम जनताओं के बीच रहने का काम करते हैं। और जहां तक सत्ता की बात है, 27 सालों के बाद आज हम दिल्ली में परचम लहराए हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम होगा वो जनता को नजर आएगा और मोदी जी का गारंटी है, हमारा चुनाव की जीतने की गारंटी होती है। देखिए, यहीं पे एक सवाल
सवाल यह भी है कि कहा जा रहा है जैसे दिल्ली के बाद बिहार में भी चुनाव होना है, मतलब दिल्ली तो अभी झांकी है, बिहार अभी बाकी है। क्या भाजपा की सरकार बिहार में बनेगी या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन यह तो सवाल देखने लायक है, जब यह चुनाव होगा तो पता चलेगा। इसी दौरान हमारे साथ अनुपम जी से जुड़ते हैं, क्या कुछ कहेंगे जाते जाते? सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ मोदी जी के प्रचंड जीत की। दिल्ली में जो जीत हुई है, हम लोग सब कुछ बिहार में सरकार बनेगा? बनेगी, जरूर बनेगी, और मजबूती से सरकार बनेगी। सरकार तो बनी हुई है और दोबारा फिर बनेगी। बिल्कुल, जैसे अभी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इससे कई लोग खुश भी हैं, कई लोग ना खुश भी हैं। तो ऐसी बात नहीं है, कोई खुश ना खुश, पक्ष और विपक्ष रहनी चाहिए। यदि विपक्ष नहीं रहेगा तो शासन सत्ता निरंकुश हो जाती है। इसलिए मैं धन्यवाद बोलता है विपक्ष को तो आप लोग जेल भेजवा देते हैं। नहीं, वो कर्म जो करते हैं, भ्रष्टाचार करेंगे, बेईमानी करेंगे तो वो जेल जाएंगे ही। ये गलत सोचना है, निराधार है। वो जो न्याय करती है वो न्यायालय करती है, हम नहीं करते हैं। हम सिर्फ दोषी को सजा दिलाने का मतलब एक रास्ता दिखाते हैं कि आपने गलत किया है, बाकी न्यायालय करती है, हम नहीं करते हैं। और मैं आज के कार्यक्रम में सी अनुज जी जो हमारे पूर्वांचल मोर्चा के कोषाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी को, उनको बहुत बहुत बधाई। उन्हीं के आवास पर, निजी आवास पर आज हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और जिले के पदाधिकारी और हमारे मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में आज यह जीत के जश्न मनाए हैं उनके आवास पर। मैं सी अनुज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने जो पूर्वांचलों के लिए जो वहां काम किया, इसका रिजल्ट आया। 4 में से 3 सीट आपने पूर्वांचल वहां जीते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए हमारे साथ कुंदन जी भी, उनसे भी जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहेंगे आज पहले तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आज बहुत बड़ी जीत हुई है 27 साल के बाद, बहुत ही अच्छा है। काफ़ी खुशियों का माहौल है। पूरा दिल्ली, पूरा बिहार और पूरा देश में खुशियों का माहौल है। देखिए हमारे साथ भाजपा के तमाम नेता थे और सनहोली के मंडल अध्यक्ष थे, महामंत्री जी थे। तमाम लोगों से हमने बातचीत की है और इस बातचीत के दौरान जो भी जानकारियां निकलकर सामने आई वो चीज़ हम आपको सुनाए। बाकी आप इस भाजपा सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।